है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो इनकी तो दावत ही तब होती जब अब्बा मर जाता। हाँ, अम्मा का 40वां, हाँ जी, अम्मा का 40वां बच्चों की दावत है, बड़े चाव से आके 40वें की दावत कर रहा है। कभी वलीमे में भी दावत करो, पहली बात तो करते ही नहीं, और दावत अगर कोई कर दे तो वो दावत करके दोबारा बुलाना भूल जाता जी। मदरसे से कारी साहब का फोन जाता, भाई दावत हुई थी बच्चों की, क्या हुआ, आए नहीं तुम्हारे बच्चे, हमने तो सुबह कहलवा दिया था। तो सुन, क्या समझ रखा, परदेसी हैं, कुरान वाले हैं, लेकिन बेगैरत नहीं है जी। बेशक दावत कर देना काफी नहीं, इन्हें इज्जत से बुलाना भी जरूरी होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जत से बुला के लेके जाओ इन्हें, खाली ये कह देना काफी नहीं कि कहलवा तो दिया था और चले जाएं। तो अगर चले जाएं तो अंदर से लड़का कह रहा अब्बा बच्चे आ गए मदरसे के, वो भी कह रहा गधा जिसे कलमा याद नहीं, इन्हें कह रहा बच्चे आ गए मदरसे के। जबाने देखो हमारी, मदरसे के बच्चे आए, अब्बा किधर खिलाना, इधर बैठा दू टेबल पे करना, तब कोने में पाल डाल के खिला दे, दरी बिछा ले उधर को, नीचे को टेंट वाली दरी बिछा करके इनको नीचे बैठा के खिला। ये जो लगे टेबल, इस पे कौन बैठेगा, नहीं, इस पे वीआईपी लोग आ रहे हैं कुछ अपने जी, हक वो बात, बैठेंगे। हक बात मुफ्ती साहब। हमने कहा जी पढ़ लिया अब गरेबान, हमने भी बता मैंने वीआईपी कौन होता है। कह रहा मौलवी कहां जी रहे भाई, तुझे पता ही नहीं वीआईपी कौन होता, खड़ा रहे यहाँ पे, फर्ज करने के हम खड़े हो गए। हमने कहा दिखा वीआईपी कौन, हमने देखा कुरान वालों को नीचे बैठा करके खाना खिलाया, कुरान वालों को जमीन पे बैठाया और चलते फिरते खाना खिला के चलता कर दिया। ये टेबल किसके लिए, वीआईपी के लिए, ये कुर्सियां किसके लिए, वीआईपी के लिए। हम भी खड़े हो गए देखने के लिए। थोड़ी देर के बाद हमने देखा हमारे हिंदुस्तान की कीमती गाड़ी आकर के रुकी, उसमें से टॉप के कपड़े पहनने वाले लोग, यानी कोट पैंट में 22-26 हजार का कोट पहन करके, 18,000 का चश्मा लगाने वाले, 12,000 का कैप वाले, 28,000 का जूता पहन के, 80,000 की घड़ी पहन के जब चंद लोग निकले, हमसे कहा गया हटो वीआईपी लोग आ गए हैं। मैंने कहा ये वीआईपी है, कहा देखते नहीं हो, इनकी टोपी कीमती है, इनका कोट कीमती है, इनकी पैंट कीमती है, इनके जूते कीमती है, इनकी घड़ियां कीमती है, इसलिए ये वीआईपी है। मैंने कहा ये मयार किसने बनाया कि जिसका कोट पैंट कीमती होगा वो वीआईपी होगा, जिसका चश्मा कीमती होगा वो वीआईपी होगा, जिसकी घड़ी कीमती होगी वो वीआईपी होगा। कहने लगे दुनिया यही कहती है। मैंने कहा मैं दुनिया की नहीं मानूंगा, मैं तो उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने बगैर देखे खुदा को एक मान लिया है, जिसके कहने से मैंने जन्नत के वजूद को माना है, जिसके कहने से मैंने जहन्नम के वजूद को माना है। मैं तो उसकी मानूंगा जिसने आखिरत का कहा है तो हमने मान लिया, जिसने कहा मरना है तो हमने मान लिया। हम चलो मदीने चलते हैं, आका से हमने जाके कहा सरकार ये दुनिया वाले महंगे करने कपड़े वालों को वीआईपी कहती है, मंत्रियों को वीआईपी कहती है, नेताओं को वीआईपी कहती है। सरकार आप बताओ ना वीआईपी कौन होता है। तो मेरा नबी कहता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरकारे कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, अजमत हाफिज़े कुरान, नारे तकबीर। कमर वाले भाई, हम अपने गांव में होते तो घर चले जाते जी। तवज्जो है सारे लोगों की। सबसे वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है और कुरान जोर से कुरान सिखाया करता है। दावत आप सिर्फ मैयत में नहीं वलीमे में भी कीजिए।
करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, वादा करते हैं ना इंशाल्लाह। हाँ जी। और ना कई बार तो कहते हैं जी अब्बा मर गए, जरा कब्र पे 3 बच्चे भेज दो। 3 तक वो कुरान वालों को कब्र पे चढ़ा के रखता है। अब तो रस्म चल गई। हाँ मुफ्ती साहब, आंखें बच्चों की सूज गई। हाँ चढ़ा के ही तो रखा जब सोने नहीं दे रहा था। 3 दिन कुरान पढ़वाता बगैर सुलाए और 500 रुपये एक जोड़ा देके कहता जाओ। सुन भाई, सीधी सी बात जानता हूं, अगर अपने बाप की जायदाद मैं इस्तेमाल करूंगा तो हक मुझ पे है कि 3 दिन अपने बाप की कब्र पे कुरान मैं पढ़ के सुनाऊं। बेशक बेशक, बहुत खूब। क्या अल्लाह नहीं जानता है कि ये करोड़ों की जायदाद का मालिक खुद बना और कुरान वालों को 500 रुपये दे करके इसे बख्शवाना चाह रहे हैं? हाँ बेशक। अल्लाह नहीं जानता है? सब जानता है वो। उसे ये भी पता तेरी जेब में कितना है, उसे ये भी पता तेरे दिल में क्या है, उसे सब पता है। 3 दिन पढ़वा रहा, कह रहा हो 3 दिन बाद आके झूठा ख्वाब बयान कर रहा, मैंने अपने अब्बा को जन्नत में देखा। 40वें का भी इंतजार नहीं करा, 3 में ही अब्बा काम में आ गए और कहने लगे लल्ला मैं जन्नत में। सुने जरा, अल्लाह से डरे थोड़ा। 40वें तक कौन लगवा में बेटे? हाँ फातिहा। चलो जी अच्छी बात, फातिहा लगना अच्छी बात है, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि मौलवी से क्यों लगवा रहे आप, खुद क्यों नहीं लगा रहे आप? खुद लगाओ। जब मदरसों की बात आती है तो ना ये ज़कात खाने वाले, चंदा खाने वाले, खैरात खाने वाले, आपको क्या लगा ये जो 1,31,32 हज़ार रुपया चंदा इकट्ठा हुआ ये आपने दिया है? हमसे तो हमारे ही भले पूरे नहीं होते, फिर आप कहेंगे ये किसने दिया? तो सुन, घर भी हुजूर का है जी, वाह, मेहमान भी हुजूर के, बेशक, इंतजाम भी हुजूर की तरफ से हुआ। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वरना मैं नहीं जानता तुम्हारे गांव में कितने पैसे वाले बैठे रह गए, तुमने देखा होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जानते होगे कितने पैसे वाले बैठे रह गए और वो रक्शे वाला मेरा भाई कोई 500 दे के चला गया, कोई 100 रुपए दे के चला गया। तो ये फैसले जमीन करेगी, जायदाद करेगी? जायदाद अगर ये फैसले करती, हर पैसे वाला पैसे दे के जाता, रक्शे वालों ने दे के बताया, जमीन वाले बैठे रह गए, मजदूरी करने वाले आगे बढ़ गए। गोया फैसला ये हुआ कि जेब हमारी थी और दौलत मदीने वाले मुस्तफा की आ रही। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ ये ख्याल रखिएगा और कभी ये मत सोचिए मदरसा हम चला रहे हैं। जी कितने बच्चे हैं? 35 से 40 बच्चे बाहर के। देखें सारे ही शान से जी रहे हैं, है सही ना? सारी खुश है ना? बोल लो यार जी, मेहमान तो फिर बोले ना, फिर सारे ही खुश है ना इन 35-40 बच्चों से? 35 बच्चे इस इदारे में पढ़ रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत दिमाग से मेरी बात सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। लोग डोरियां लेते हैं बरकत के लिए, तावीज़ लेते हैं। मैं तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूं। मुफ्ती राशिद साहब अगर तावीज़ देते हो तो दें शान से। बाबा आदमी ये पहले से ही है, ये तावीज़ दें तो दें, लेकिन एक वजीफा मैं भी दे दूं, जी दे दूं। तवज्जो है ना सबकी? जी, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जो कुरान वालों को अपने घर खाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। ये पहली मुबारकबाद मेरी तरफ से। और दूसरा वजीफा ये कि मेरी तरफ से जिसके घर में भूखमरी हो गई हो, फाके होने लगे हो, मदरसे में आइए, हकीम साहब से कहिए, कारी साहब से कहिए, उस्ताजों में से किसी से कहिए, एक हुजूर का मेहमान हमें दे दिया जाए। बेशक
बेशक एक हुजूर का मेहमान हमें देते। और जब वो आए ना मेहमान, ऐसा मत कीजिए जैसे लोग कर देते हैं। कह रहा मैं दावत तो बराबर खिला रही हूं, लेकिन खिलावे काहे में? वो जो प्लेटें आती है ना डिस्पोजल, है ना, डिस्पोजल ही बोलते हैं ना उनको, है? कोई पत्ते वाली प्लेटें ले आता, उसमें खाना दे देता, खाना खाओ फेंक दो। सुनो, अमीर ऐसे नहीं बनते, ये है कुरान वाले। अगर इनकी दावत करो तो तुम्हारे घर का जो सबसे कीमती बर्तन हो, सबसे कीमती बर्तन, उसमें खाना दो। बेशक और इनसे ये कहना कि चम्मच से ना खाएं, उंगलियां डुबा डुबा के खाएं। बेशक ये कहें क्यों? कहना सुना गए इन हाथों में कुरान लिए फिरते हो। सुभान अल्लाह। जो उंगलियां 24 घंटे कुरान को पकड़ती हैं, हमने सुना है जब वो बर्तन में आती हैं तो खाली वो नहीं आती, खुदा की रहमत साथ लाया करती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे इनका इंतजाम किया करो, ऐसे खाना खिलाया करो। ऐसे नहीं आ रहे खिला दिया भेज दिया, जाओ पीछे जाओ निकल लो, नहीं, इज्जत से खाना खिलाया करो, इज्जत से। ये हैं हुजूर के मेहमान। किसके मेहमान? हुजूर, सारे बोलो हुजूर के। हुजूर के मेहमान हैं। इनकी मेजबानी हुजूर करते हैं। क्लियर है ये बात? इनकी मेजबानी हुजूर करते हैं। आपसे मैं एक बात कहूं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि मेरा कोई मिलने वाला इधर से गुजरे और उसकी गाड़ी खराब हो जाए, वो आपसे किसी से मुलाकात करे, आप पूछ लो भाई कैसे खड़े हो, वो कहे गाड़ी खराब हो गई, तुम पूछोगे कहाँ का बंदा है, वो कहेगा मैं मुफ्ती साहब का भाई हूं, भतीजा हूं, या चचा हूं, या उनका दोस्त हूं, उनके गांव से हूं। आप क्या करोगे? आप कहेंगे यार वो तो हमारे यहां तकरीर करने आया था, चल भाई आज चाय पी ले, गाड़ी संभल जाएगी। आप उसे चाय पानी पिलाओ, गाड़ी संभलवा के भेज दो। वो कभी मुझसे मिले और कहे कि मैं फला गांव गया था, बिजार खाता, तेरे नाम पे लोगों ने बड़ी इज्जत की थी, बताओ सुन के मुझे खुशी होगी कि तकलीफ? सारे बोल दे फिर। इतनी कंजूसी बोलने में क्यों कर रहे हैं आप लोग? खुशी होगी ना? अब खुशी होगी तो दुआ निकलेगी कि बददुआ? सारे बोले दुआ। जब कोई इन कुरान वालों को खाना खिलाता है और ये समझ के खिलाता है कि ये हुजूर के मेहमान हैं, फरिश्ते जाके खबर देते हैं कि तेरी निस्बत से लोग बड़ी इज्जत दे रहे थे, खुदा की कसम फिर गुंबदे खजरा से मुस्तफा जाने रहमत की दुआएं आना शुरू हो जाया करती हैं। हुजूर की दुआएं आना शुरू हो जाती है। कब? जब इनकी इज्जत करेंगे हम, जब एहतराम करेंगे। तो पढ़ने वाले हमें इमाम को कहते हैं कि हम ठोकर पे रखते हैं। ये लोटा उल्टा कैसे? निकालो इमाम को, तू पूरा उल्टा है, तुझे कौन निकाले? इज्जत किया करो कुरान वालों की। और याद रखो बड़ी कुर्बानियां इनकी भी हैं और इनकी माँ बाप की भी हैं। और फिर पूरी किफालत मदारिस करते हैं, हमारे इदारे करते हैं। हम कोशिश करें अपने इदारों का साथ देंगे इंशाअल्लाह। जिन्होंने नहीं किया कि ताउन, वो भी कल तक ताउन कर लेंगे इंशाअल्लाह। बड़े डर के कह रहे हैं यार इंशाअल्लाह। हाँ, जिनका देने का इरादा वो ही हाथ उठाएं जरा। मदरसे के ताउन करने का जिनका इरादा वो हाथ उठा लें। जिन्होंने नहीं उठाए वो कल आके मेरे गांव से ज़कात वसूल कर लें। इस्लाम में दो ही ऑप्शन है, या तो दो या लो। हाँ, चापलूसी करने नहीं आया हूं मैं कहते वहां सारे बैठे, सारे जन्नती है, फैसला रब करेगा। ये कुछ तो मेरा मुंह ही देखना आए होंगे कि मोबाइल में देखा, सामने से मुंह देखे देखो मेरी दो ही आंखें, दो ही कान है मेरे, मेरी नाक मेरे मुंह के ऊपर है कि नहीं? अरे बोलो, दांत होठों के अंदर है कि नहीं? जैसे तुम वैसा मैं। जरूरी है कि मेरी बातों पे गांठ बांध लो और कोशिश करो जब तक जिंदा रहेंगे कुरान वालों से प्यार करते रहेंगे इंशाअल्लाह। प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। अब तो हाथ उठा के बोलो यार इंशाअल्लाह। इसमें शर्म की बात कोई नहीं है, सारे वादा करेंगे इंशाअल्लाह। और जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। आप जानते हैं हुजूर के मेहमान। एक मिसाल दे दूं आपको, प्रूफ, एक दलील।
एक दलील दे दूं, हम में से बहुत सारे लोगों के बच्चे स्कूल में जाते हैं कि नहीं भाई? जल्दी जल्दी बोल लो यार, मैं बहुत टाइम ओवर बोल रहा हूं। 2 घंटे मुझे मेंबर पे बैठे बैठे हो गए, तकरीर करते हुए 1 घंटा हो गया, लेकिन यहां बैठे हुए 2 घंटे हो गए। हाँ 20 मिनट बाकी हैं। कौन से कागज में टाइम लिखा? तवज्जो है भाई सारे लोगों की, जल्दी बता दो। हाँ मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं स्कूल में? पढ़ते हैं कि नहीं? स्कूल में अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने जाएं तो उसके ऑफिस में बैठते ही जाके सबसे पहले बताया जाता है, सुनो जूते अपने खरीदने पड़ेंगे, ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, बस्ता लेना पड़ेगा, किताबें लेनी पड़ेंगी। हमने कहा ले लेंगे, कहा बाहर से नहीं, हमसे ही लोगे। किससे लोगे? हमसे ही लो। हमसे ही लोगे। और सबसे बड़ी डकैती अगर है तो 2 जगह है, या तो मेडिकल में है और या फिर स्कूल में। जी कोई इनसे पूछने वाला नहीं, कोई सिस्टम ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये सिस्टम खराब क्यों है। नाम लेते तो लोग चिढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा धांधली इसी में। गलत नहीं कह रहा हूं, आप अपने यहां के मेडिकल से पैरासीटामोल ले, 2 रुपए की मिल जाती है, अच्छी कंपनी की। कितने की भाई? जोर से। और वही पैरासीटामोल किसी एमबीबीएस से जाके लिखवाएं, कितने की हो गई वो? 100 रुपए की। खाली कंपनी का नाम बदला होगा, साल्ट वही, रेपर वही, पन्नी वही, सारा वही है। बहरहाल इधर नहीं जाना है मुझे, जो है ना ब्लैक धन पे बात नहीं करनी है, काले धन पे, मैं गोरे धन पे बात कर रहा हूं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? क्या कह रहा था अभी मैं आपसे? स्कूल जाते हैं ना तो वो कहते हैं सारा सामान हमसे खरीदना पड़ेगा। और सुनो, 1 महीने की फीस भी तुम्हें 1000 कम से कम देनी पड़ेगी अलग से। जी हाँ जी, कम से कम ले रहा हूं मैं नाजिम भाई, कम से कम 1000 रुपए। कितने कम से कम? जल्दी बोलो। 1000 रुपए। और गाड़ी के अलग से 700-800 रुपए पर मंथ। साल के पड़ गए जाके 80 से 90 हजार। और बच्चा अगर आपका फेल हो गया तो कहते हैं ट्यूशन पढ़ाओ। ये हरामखोर इसके भी जिम्मेदार नहीं कि हम पैसा लेके पढ़ा सकें। जी ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा रहे? मैडम क्यों नहीं? तुम्हारा सिस्टम का है, तेरे बाप ने पैसा दिया था, तुम हराम का पैसा लेते हो। जो 80,000 लेकर भी बच्चे की तालीम का जिम्मेदार नहीं हो। ये दुनिया के स्कूल हैं जो पैसा पहले लेते हैं, बच्चा बाद में लेते हैं। और ये हमारे मदरसे, खुदा इनको सलामत रखे, पैर की जूती अगर जूतियां हैं इस्लाम के ये मदारिस ये कहते हैं तुझे कोई नहीं लेता, हम तुझे लेंगे। ड्रेस फटी है, फिर भी हमारा है, कोर्स लगी है, फिर भी हमारा है, अगर आने की गाड़ी लगी है, फिर भी हमारा है, देने का खर्चा लगी है, फिर भी हमारा है। गोया के मदरसे कहते हैं जिसे कोई सीने से नहीं लगाता, उसे ये मदरसे की हसीन इमारत सीने से लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मा साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मा साहिब किबला, सरकारे कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। बहुत खूब लाजवाब। सुन लिया आपने इतना? लाजवाब, जिंदाबाद। जो बगैर किसी लालच के हमारे बच्चों को सीने से लगाता है वो मदरसा होता है, मदरसा होता है। इसके बरक्स आप देखें, तवज्जो कीजिएगा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको सुबह गीजर का गर्म पानी, टिफिन में मक्खन पराठे, जी वीआईपी खाना, अच्छी ड्रेस, पानी बोतल अलग से, और गाड़ी घर से लेके जाती है। लेकिन अब आओ मदरसे में, कभी कमरों में टहल के देखो, कितने गरीब बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके गद्दे इतने पतले होते हैं कि अगर ऊपर पैर रखो तो नीचे की ठंड पैर के तलवे में महसूस होती है। बेशक बेशक। हम लोगों ने मदरसे में जिंदगी गुजारी है, हम जानते हैं एक बच्चा 8 साल एक गद्दे पे मदरसे में काट जाता है। शौक नहीं है उसका,
मजबूरियां हैं। क्योंकि जब घर से चला ना, बाप ने 200 रुपए जेब में डाल के कहा बेटे इसी में खर्चा चलाना है, अपने बाप की कमाई देख के खर्च करना। तो ये मदरसे में पढ़ने वाली जमात ये 200 रुपए को 2 लाख समझ के जेब में डाल के मदरसे में आती है और उसी से तेल साबुन का खर्चा करती है। असर के बाद इनकी छुट्टी होती है, ये बाहर निकलते हैं। अमीरों के बच्चे दुकानों पे मक्खन पराठे खाते मिलेंगे, फ्राई खाते मिलेंगे। आप जाकर के देखिए, मनपसंद के खाते मिलेंगे खाने। मगर ये कुरान वाले, इनके सब्र को सलाम, इनकी हिम्मत और हौसले को सलाम। ये अमीरों के बच्चों को खाते हुए देखते हैं, बगल में हाथ दबा के खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी किसी की चोरी नहीं करते, किसी की जेब नहीं काटते हैं। जब ये अमीरों के बच्चों को बड़े सब्र से खाते हुए देखते हैं, इन्हें बाप की गुर्बत याद आ जाती है। जेब में 50 रुपए पड़े हैं लेकिन खर्च नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि घर जाने के 8 दिन बाकी है। तेल साबुन का खर्चा कहां से आएगा? जब इस सब्र के साथ ये वहां पे खड़े होते हैं, मसीहत का नकीब आवाज देता है, वो मेरे कुरान वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। ईमान न बना दो तो फिर मुझे मोहम्मद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पे आता है ना तो अल्लाह बड़े बड़े मंत्रियों की गर्दन झुकवा देता, नीचे कर गर्दन और कह पीछे इसी बात। सुभान अल्लाह। बोलो कोई ये कह पीछे अपने अब्बा के, पीछे अपने चचा के, तो हो जाएगी। ये सब अल्लाह फरमाता है। और देखो यहाँ लोग डरते हैं, जिसने ना देखा उसे लोग कल ले जाके दिखा दे। जो अपनी मर्जी से जाता है, मेरा इमाम कहता हाय काफिल को क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 सुभान अल्लाह। अगर कोई लेके गया ना तो लौट के नहीं आओगे, इसलिए चले गया। जाते कब्रिस्तान, हमारे यहाँ ऐलान हुआ फला साहब का इंतकाल हो गया, दूसरी पार्टी आती है, खबर कौन खो देगा? कफन कौन लाएगा?
जाती है। यकीन करें इतनी पेटियां कि मुसल्ला पीछे आ गया और मेहराब में पेटियां ही पेटियां भर गई। इमाम का सर हर सजदे में खट्ट से लग रहा जाके और पेटियां नहीं लगी, पेटी बराबर आ रही है। एक बात बताओ, रखे रखे पेटी सवाब देगी मुफ्ती साहब? उसे दीमक और लग जाती है। क्या लग जाता है? दीमक और लग जाती है। कुरान अगर अपने पढ़ने वालों की शफाअत करने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है जी। अरे क्या छोड़ रहे हो भाई, 2 मिनट की बात रह गई है, इसे बर्दाश्त कर लो। कुरान अगर शफाअत करने का हक रखता है तो शिकायत करने का भी हक रखता है। और हम तो भेड़ की चाल चलते हैं, जिधर एक चला उधर सब चलते हैं। देखो, अगर किसी का इंतकाल हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि मरने वाला जन्नती हो जाए, ऐसे काम कर जाओ कि उसकी कब्र में ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएं। तो मत लाइए मंडी से जाकर के पेटी का हदिया करा के। अगर भाई का इंतकाल हुआ के, बाप का इंतकाल हुआ के, दादा का इंतकाल हुआ के, चचा का इंतकाल हुआ के, खानदान में किसी का इंतकाल हुआ के, आइए इदारे के अंदर, पूछिए स्टाफ में किसी से आकर के कि हमें वो जगह दिखा दो जहां बैठ के कुरान वाले पढ़ा करते हैं। अगर ये नीचे बैठ के पढ़ते हैं तो बाप कई साले सवाब के लिए कालीन ला करके बिछा दे। अगर तुझे ये लगता है कि ये गर्मी में गर्म पानी पीते हैं तो इनके लिए फ्रीजर ला के लगा दे। अगर सर्दी का मौसम है, ये 2 बजे उठने वाली जमात अगर ठंडे पानी से वुजू करती है तो गीजर का इंतजाम कर दे। मैं नहीं जानता कि तेरे मरने के बाद ये तेरी जमीन पे कब्जा करने वाले, तेरी जायदाद पे कब्जा करने वाले तेरे लिए साले सवाब के लिए क्या करेंगे। लेकिन इतना जानता हूं, अगर जीते जी तूने कुरान वालों के लिए तालीम का इंतजाम कर दिया, खुदा की कसम कोई हाथ ना भी उठाए, अगर एक पंखा लगा करके चला गया, अगर इसके नीचे कोई कुरान वाला बैठा, कुरान पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते गर्मी लगी, पंखा चला, ठंडी हवा आई, उसने हाफिज के सीने को ठंडा किया। खुदा की कसम इधर हाफिज का सीना ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरे मरने वाले की कब्र ठंडी फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब किबला, सरकार कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 7 हाफिज कुरान बने, अल्लाह करे आने वाले साल में 17 हाफिज कुरान बने। आमीन आमीन। हाँ जी, इंशाल्लाह 10 का वादा मैं नहीं कर सकता अभी, लेकिन याद रहोगे आप लोग मुझे। बस आखिर में बात सुन ले, ये इनका ना साथ दिया करो। मौत का कुछ नहीं पता है, कभी भी आ सकती है और कहीं भी आ सकती है। मेरे सामने जो जवान बैठे ना, मुझे उम्मीद है कि ये उम्र कमाने की होती है। ऐसे ही है ना जी, कमाने की होती है। कोई परदेश में कमाता है, कोई अपने देश में कमाता है, कोई भाग दौड़ करके कमाता है, कोई दुकान पे बैठ के कमाता है ना। मुश्किलें सबके सामने आ जाती हैं, तो याद रखें वो दुआएं जो बगैर कहे दिल से निकल जाती हैं ना, वो सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाती हैं। वो दुआएं जो बगैर कहे निकल जाती हैं। आप जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा कुरान वालों पे खर्च किया करो। इनमें बाहर के होंगे, परदेश के होंगे, माँ बाप के बगैर रहते हैं, ठीक है ना। अगर तुम्हें कोई कुरान वाला बाहर का बच्चा दिख जाए, आप बड़े हैं ना, तो बेटा कह के सर पे हाथ रख दिया करो। बस इतना कह दिया करो, बेटे कोई परेशानी हो तो बता देना। तेरे लहजे में जब इन्हें बाप का लहजा दिखाई देगा ना, ये बिस्तर पे लेटेंगे, इनकी दिल को राहत होगी। खुदा की कसम तेरी बरकत के फैसले अल्लाह अर्शों से फरमा देगा। इसलिए कुरान वालों की इज्जत करें। ये साथ बैठे हैं आज हाफिज कुरान। क़यामत में सिर्फ 2 लाइनें लगनी है। कितनी? 2 लाइनें लगनी है, एक जन्नतियों की लाइन और एक जहन्नमियों की लाइन। अल्लाह करे ये जन्नतियों की लाइन में खड़े हो और हम में से कोई अगर जहन्नम की लाइन में फंस गया ना, हम इन्हें देख कर कहेंगे हाफिज जी, ये कहेंगे क्या बात है, पहचाना का नहीं? मैं बिजार खाते में रहता हूँ, मैंने तुम्हें पानी पिलाया था ना एक दिन। ओहो याद आया, क्या नाम है? आरिफ नाम है, इरफान नाम है ना, जो भी नाम हो। ये कहेंगे अच्छा पहचान तो लिया, क्या मतलब? काज बचा लो ना, हम फंस गए और तुम जन्नत वाली लाइन में हो। तो ये कहेंगे चाहता क्या है? कहेंगे आज बस जन्नत में जाना चाहते। तो जहाँ ये बातें हो रही होंगी ना, आगे के लोग जन्नत में जा चुके होंगे, पीछे के रुक जाएंगे
हुक्म हो, फरिश्ते पीछे वाले शोर करेंगे, चलते क्यों नहीं भाई आगे? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों देखो ना लाइन क्यों रुक गई है, जबकि अल्लाह सब जानता है, लेकिन शान दिखाएगा ना वो, कहेगा पता करो। फरिश्ते आएंगे, देखेंगे हाफिज खड़ा, कहेंगे जाता क्यों नहीं भाई? ये कहेगा जी मेरी मुश्किल हो गई है। कहा क्या? कि इसने एक गिलास पानी मांग पिलाया था, उसका बदला मांग रहा है। क्या चाहता? कहा बदले में साथ जाना चाहता है। वो जाके कहेंगे मालिक एक बंदे ने रोक लगा दी है, वो एक गिलास का बदला मांग रहा है, उसने तेरे हाफिज को पानी पिलाया था। रब फरमाएगा जाओ उससे कह दो मेरे हाफिज से वो एक नहीं पूरी लाइन पे निगाह डाले, वो जिसे कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना काम इनकी खिदमत में जरूर कर जाइएगा ताकि आखिरत में बख्शिश का सामान हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह करेंगे सारे इंशाअल्लाह। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान वालों पे लगाइएगा। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के तरीके को अपनाइएगा, कुरान से भी प्यार कीजिएगा और साहिब कुरान से भी प्यार कीजिएगा। ए मेरे बाबू, 1.5 घंटा वैसे हो गया, 1 घंटा वैसे हो गया, इतना छोड़ दो कि आदमी दोबारा आने की हिम्मत कर ले, मनी ना हो कभी आने की। चलिए खैर, कुरान वालों की ख्वाहिश है। फरमाया गया कुरान वाले जन्नत की चिड़िया होती हैं, परिंदे होते हैं जन्नत के। ये कह रहे हैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन इतनी सुस्ती से नहीं, तकरीर तो हो गई जैसी होनी थी। अब जरा आप बोलें सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब अब जरा इसे इको दे दें, ऐसे दे दें जैसे नात पढ़ने वालों के नंबर पे। बहुत अच्छा आपका साउंड है, बहुत अच्छा आप कमाई। हाँ हाँ, खैरियत है आप लोग? ये हुक्म करने में हुजूर का शजरा पढ़ लूं और मेरी जमात वाले लोग खाली दुआ ही दे दें और कुछ नहीं कर सकते तो इतना कह दो कि अल्लाह स्टेज से जिंदा उतार। हकीम साहब माशाल्लाह हमारे दोस्त भी हैं और ये फर्दन मैंने पहले ही कहा था अलग अलग नाम बताऊं ना, कई सारे सूफी बैठे हुए हैं मिंबर पे, कई सारे बाबा हैं, कई सारे अफ्ताब बैठे हैं, मेरी आंखें देख रही हैं। हाँ कई सारे बाबा बैठे। मुझे हुजूर का शजरा और याद रखिएगा जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि गला बैठ जाए ना। बाबू मैं 2.5 घंटा मुझे हो गया, मैं रोज बोलता हूँ, मैं इतना थक गया हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं फिर आऊंगा ना, उन्होंने कह दिया अल्लाह ने चाहा और जिंदगी रही और वक्त मिला तो आऊंगा, वादा क्लियर नहीं है, ठीक है ना? आवाज इसकी मतलब बेस बंद कर दो, थोड़ा सा ट्रेवल ही खुला रखो ताकि गला ना पकड़े, ठीक है ना? आपको कैसे बोलना है जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। हाँ जी, डंडी ना मारिए, कोई ऐसा ना हो मौलवी शुरू हो गया और अपनों से कौन सुभान अल्लाह कहलवा रहा। नमाज जनाजा नहीं है जो पूरी करके हटूंगा। अगर बोलोगे सुभान अल्लाह तो सुनाऊंगा, वरना मैं भी माइक बीच में रख दूंगा, है ना? और आगे वालों ये बेटे अभी से घुटने पकड़ लिया मेरे लाल। हाय हाय हाय, अल्लाह जन्नत अता करे सबको और सबको अल्लाह जन्नती बना दे। जवान देखो कसम से कभी कभी ना भाई साहब, जवान ऐसे बैठा है लगता है ऐसे जैसे कमर टूट गई है ना। ये जवानियां रह गई हैं, कम चलाया करो मोबाइल, कम टाइम से सो जाया करो टाइम से। ये ज्यादा जागने की वजह से जवानियां भी बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। पुराना बड़ा बूढ़ा आज भी कलाई पकड़ लेना, छुटती ना, छुटती तो छुटती, हिलती ना, तोड़ देगा भाई। ये कम जागा करो रात को, ठीक है ना? अब बोलो जरा सारे सुभान अल्लाह। खड़े वाले बोल देंगे मुसलमान है ना सारे, रिपोर्टर तो नहीं है, होगी भी तो लिख लो। लिखो हुजूर के गुलाम बैठे थे, कुरान की बात हो रही थी, एक बंदा उठने तैयार नहीं था। ये लिख के लेके जाना, लिखो भी तो, ताकि पता चले कल भी कुरान वाले थे, आज भी कुरान वाले हैं और कल भी कुरान वाले। ऐसी जमाइयां ले रहे हैं लोग, अल्लाह भला करे इनका। क्यों शजरा सुना दिया? मैं बीमार होने पर रहा। आप मेरा साथ ना छोड़िएगा, मैं आपसे तभी कहूंगा जब मुझे लंबी सांस लेनी होगी। छोटी सांस तो मैं ले ही लूंगा, ठीक है ना? अभी आगे वाले ईमानदारी से सारे बोलते सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे सालेक, सालेक के बेटे
आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दाऊद के बेटे सुभान अल्लाह। अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुआद, मुआद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरकार कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, सरजमीन बिजार खाता, सरजमीन बिजार खाता, बिजार खाते का सुन्नी मुसलमान, बिजार खाते का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे।